चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी तो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन जो एंडिंग सेरेमनी हुई है वो यूएई में हुई है। आपको मालूम है इंडिया ने जो है वो फाइनल जीत लिया है और उस एंडिंग सेरेमनी में पाकिस्तान का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। क्वेश्चन यही आ रहा है कि देयर वाज नो वन फ्रॉम पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट ऑफिशियल प्रेजेंस इन एनी फॉर्म फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल डिस्पाइट पाकिस्तान बीइंग द होस्ट। सो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भी बता देता हूँ। जो हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था। सवाल यह है कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। अरे रे 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 रे, साला एक भी कुर्सी नहीं दिए। एक तो बनती थी यार, दिल टूट्स। मसले चल रहे थे और खत्म जिस दिन आज जैसे खत्म हुई है तो खत्म भी कंट्रोवर्सी के साथ हुई है। कंट्रोवर्सी ये है कि जी जो फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई है तो उसमें हैरानकुन तौर पे हमने देखा कि जय शाह मौजूद थे जो चेयरमैन आईसीसी के, और बीसीसीआई के मतलब प्रेसिडेंट भी थे, रॉजर बिनी सेक्रेटरी भी थे, और एक और कोई साहब थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी रिप्रेजेंटेशन कम से कम पीसीबी के चेयरमैन को यहां पर होना बनता था, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन को आईसीसी ने इनवाइट ही नहीं किया कि आपकी जरूरत ही नहीं है, आप होस्ट पाकिस्तान में थे, अब इसका होस्ट जो है वो आईसीसी है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये बड़ा अजीब नहीं है कि सारी टीम्स जो खेल रही हैं भाई उनकी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है भाई, जो माइक हाथ में पकड़ के जो बात हो रही है उस पे लोगो पाकिस्तान का लगा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी का। जिस चैनल पे चैंपियंस ट्रॉफी दिखाई जा रही है उस पे लोगो में पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब जो वो एंडिंग सेरेमनी होती है उसमें जो है वो बीसीसीआई के लोग भी होते हैं, आईसीसी के लोग भी होते हैं और पाकिस्तान का कोई नहीं होता है, पीसीबी का कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं होता है, और तो और मोहसिन नकवी वो भी मौजूद नहीं होते हैं। यानी कि इससे ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली चीज क्या है? अब ये क्या हुआ है पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में आपको मालूम है? ये पीसीबी के साथ ऐसा हुआ है ना कि भाई आप जो है वो होस्ट हैं और आप जो है वो पहले सबसे बाहर हो गए और उसके बाद आप जो है वो इंतजामात भी कर रहे हैं। यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी है भाई और किसी और के साथ वो शादी हो रही है और आप जाके वहां पर जो है वो कुर्सियां उठा के लगा रहे हैं भाई, बर्तन लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। पीसीबी के साथ ये काम हुआ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद जो कि टीम इंडिया जीती, प्रेजेंटेशन हुई, पोडियम बना, स्टेज बना, उस पर आपको नजर आए बीसीसीआई के चेयरमैन रॉजर बिनी या बीसीसीआई के हेड जय शाह, आईसीसी के करंट चेयरमैन, फॉर्मर बीसीसीआई के सेक्रेटरी। अच्छा, वहाँ पर आपको नज़र आए जनाब न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर रॉजर टूल, वहाँ पर आपको नज़र आए बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजित साइका, अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ। वहाँ पर अगर कोई नहीं दिखा तो वो होस्ट की तरफ से कोई नहीं दिखा। हाँ, पीसीबी का वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, चलो वो तो ट्रैवल नहीं कर सके, लेकिन जो सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी के, इनका नाम है सुमैर अहमद। तो सुमैर अहमद साहब तो दुबई में मौजूद थे, वो मतलब वो तो वहाँ थे, तो वो लोग पूछ रहे हैं अबे उनको क्यों नहीं बुलाया बे स्टेज के ऊपर? अबे होस्ट का भी तो कोई बंदा शंदा होना चाहिए था ना। अरे शादी ब्याह में नहीं देखते कि एक आधा फैमिली का बंदा आए ही होता है तो उसके साथ एक आधी फोटो हो जानी चाहिए यार, वो थोड़ा ज़रा उसका भी भरम रह जाता है। अरे यार ये कब सुधरेंगे? अब ऐसा है कि जहाँ जहाँ पर भी ये बात हो रही है ना, वहाँ पर मतलब मिक्स इमोशंस हैं। और इंडियंस की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। इंडियंस को तो छोड़ दो, इंडियन क्रिकेट फैंस को छोड़ दो, पाकिस्तानियों की जाके मिक्स इमोशंस देख लो। अब वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार ये गलत है, पीसीबी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। जब वहाँ पर सीईओ पीसीबी का मौजूद है तो उसको भी स्टेज का एक नुक्कड़ पकड़ा देते यार, कौन सी इसमें इतनी बड़ी दिक्कत है? मुझे पता लगा है
वो ये लगा है कि चेयरमैन साहब wasn't well, बट वहाँ से जो लोग आए थे वो थे सुमेर अहमद, आई थिंक दैट वाज द नेम, और उस्मान वाला, ये दो बंदे आए हुए थे, बट स्टेज पे इनमें से कोई नहीं। कोई भी नहीं आया था। Yeah, I think there was that. Yeah, actually you're right, because this is a question that I'm seeing on screen, and it's not come from one person. It's come from like several from India and Pakistan, both sides. I can see this question coming. But okay, Sumair the Ahmed, question is PCB now- COO. Yeah. Question is now, अब जैसे पाकिस्तान, we were the host, weren't we guys? Right. How come even the CEO of Pakistan or whoever it may be, जो represent कर रहा था चेयरमैन साहब को, वो स्टेज पे क्यों नहीं थे? स्टेज पे इनवाइट नहीं था किया? I don't know story क्या, but it definitely looked odd to me as well while sitting here. Yeah. पाकिस्तानी कोई ना कोई स्टेज पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, चाहे वो कप ना दे, चाहे वो मेडल ना दे, but somebody should have been there, in my opinion. और भी सब लोग जो थे उसमें एक आध इंडियन और था, उसके होने से मुझे एतराज नहीं है, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था जाना चाहिए था तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या है? एहतजाज में नहीं बुलाया, हमारे खुद होस्ट हैं, तो इनको जाना चाहिए था। जाना चाहिए, कहीं नहीं सर ये तो बहुत, ये तो अखबारों में आना शुरू हो जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया पे आना शुरू भी हो गया है कि पाकिस्तान होस्ट है और कोई भी यहाँ पे आया ही नहीं है। मेरे ख्याल से पीसीबी का एक बंदा भी नहीं था। नहीं, वहाँ खड़ा हुआ नहीं था, हो सकता है नीचे मौजूद हो, क्राउड में हो। एक होस्ट कंट्री का हमने होना चाहिए था, होना चाहिए था। और फ्लेवर टेस्ट में नहीं जाएगी बात कि यार हम या तो हम नाराज हैं, हम क्यों नहीं गए? नहीं जाना चाहिए था, मैं यही बोल सकता हूँ। अब पीछे क्या इनकी पॉलिसीज हैं पीसीबी की ये नहीं पता, लेकिन जो मीटिंग्स होती उसमें तो जाते थे, बल्कि वहीं जाके बैठ गए थे सारे, जब तक डिसाइड नहीं हो रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए था, हमारा ही और सबका यही, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसमें यही था यार पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, होनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है होस्ट है, किस बात के होस्ट हैं हम? ये आखिरी बात, चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है, और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी, और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर, और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। थिंक अबाउट इट, feeling very down to see that. सबसे पहले सामने आया शोएब अख्तर, और शोएब अख्तर कहने लगा कि हमारे यहाँ से कोई क्यों नहीं था, पीसीबी का चेयरमैन क्यों नहीं था वहां पर। कई यूट्यूबर तो सोच रहे थे और कह रहे थे कि भाई साहब पीएम को वहां पर होना चाहिए था, शहबाजू को वहां पर होना चाहिए था, जो कह रहा था कि आजम खान आजम अपना पड़ोसी को हराना है, अफरीदी ससुर की तरफ इंडिया को हराना है, वही आजम खान वाला सिस्टम। उसको ये लोग चाहते थे कि वहां पर ला करना रोहित शर्मा को ट्रॉफी दे दे। भाई साहब वो इतना पनौती, इतना बेकारी था, या तो वो चोरी करके या ट्रॉफी चोरी करके घर ले जाता और यहाँ पर फुरकान भट्टी का वो जो फेक ट्रॉफी था वही लगानी थी और वही देनी थी इंडिया वालों को या रोहित शर्मा को, और या तो फिर भाई साहब ये कोई चोरी करके यहां से जाता। ट्रॉफी, पहले तो ट्रॉफी टारगेट पर थी, लेकिन वो अगर वो नहीं मिल सकी तो कोई और चीज वहां पर भाई साहब विराट कोहली के साथ बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं, उसको चोरी करने आते थे और यही मनहूस हो जाते। ये ट्रॉफी यहाँ से ओरिजिनल होती और उनका हाथ लगते हुए जब ये ट्रॉफी मुंबई पहुंचती तो वहां पर ट्रॉफी नकली हो जाती। ये इतने मनहूस और पनूती लोग हैं, ये मुनाफिक नफरत भरी लोग हैं। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो था वो होस्ट था, ऑफिशियल होस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी का। तो हालांकि मैच फाइनल जो है दुबई में हुआ और इंडिया के सारे मैच दुबई में हुए, बट पाकिस्तान इज द ऑफिशियल होस्ट ऑफ दी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो फिर मैंने मालूमात हासिल की, मैंने कहा भाई किधर थे मोहसिन नकवी साहब, वो तो हर जगह पेश नजर आए इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अब क्यों वो गायब थे? तो पता चला कि जी वो मोहसिन नकवी साहब, रीजन नहीं बताया गया कि क्यों नहीं गए वो, लेकिन ये बताया गया कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO है सुमेर अहमद, जो कि टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी थे,
वो जो है वहाँ दुबई गए थे टू अटेंड दी मतलब फाइनल, और हैरानकुन तौर पे जो है वो स्टेज पे मौजूद ही नहीं थे। अब उसकी वजह क्या निकली है, दो स्टोरियां आ रही हैं जी सामने। एक स्टोरी तो ये आ रही है कि भाई कुछ इनकी तरफ से ही मकअप हुआ है, पीसीबी की तरफ से या सुमेर अहमद साहब की तरफ से, कि वो सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाए कि जी मुझे फाइनल सेरेमनी मैंने अटेंड करनी है। दूसरी स्टोरी ये आ रही है सामने कि जी आईसीसी वालों ने देखा कि जी और के इस बंदे को तो कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं है, तो उन्होंने जो है मतलब totalignore.com मार दिया। लेकिन इट्स वेरी व्हाट यू कॉल इट सरप्राइजिंग, एंड आई वुड से कि यार मतलब जो होस्ट कंट्री होती है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव तो हर वक्त होता है, हर सूरत में होता है फाइनल सेरेमनी में। इसलिए क्योंकि चाहे होस्ट कंट्री की टीम फाइनल खेले ना खेले, लेकिन ये कि क्योंकि उन्होंने होस्ट किया होता है तो फिर तो उनका एक रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो सुमेर अहमद, आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट इनवाइटेड टू दिस पोडियम, व्हिच इज रादर स्ट्रेंज, एंड बीइंग एंड लाइक ही इज जस्ट नॉट द व्हाट यू कॉल इट सीईओ ऑफ द पीसीबी, ही वाज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द टूर्नामेंट। तो डायरेक्टर टूर्नामेंट को मतलब आईसीसी वो मौजूद है दुबई में, और आईसीसी वालों को नहीं पता कि इसको इन्वाइट करना है हमने मतलब जो है क्लोजिंग सेरेमनी में। टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी फेयर, क्लोजिंग सेरेमनी तो ऐसा लग रही थी जैसे पूरी इंडिया डोमिनेटेड है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी जो है वो प्राइजेस दे रहा है, वो ट्रॉफीज दे रहा है, प्रेसिडेंट भी मौजूद वहाँ पर, आईसीसी के चेयरमैन जो फॉर्मर बीसीसीआई के मतलब सेक्रेटरी रहे वो भी मौजूद वहाँ पर, और जो होस्ट कंट्री उसका कोई बंदा ही नहीं। तो कमाल है यार, मतलब आई थिंक पता तो यही चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर सी बात है इज गोना टेक अप दिस मैटर विद द आईसीसी टुमारो, कि भाई क्यों हमारे बंदे को इग्नोर किया गया, क्यों उसको नहीं इन्वाइट किया गया। लेकिन द डैमेज हैज बीन डन ना। बात यह है कि सदमी तो हो गई, पूरी दुनिया ने देखा, मतलब चीज़ें बटी, ट्रॉफी दी गई विनिंग टीम को, मेडल दिए गए, शील्ड दिए गए एम्पायर्स को वगैरह सबको, लेकिन लाइक थ्रू आउट दैट लाइव ट्रांसमिशन एवरीवन वाज जस्ट सेइंग कि जी कोई पाकिस्तान का मुद्दा ही नहीं है वहाँ पर। दूसरी तरफ जो तपे हुए पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को लेकर, वो पता है क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं क्यों किया गया है। हाँ, जाकर चेक कर लो सोशल मीडिया पे, मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो। वो तपे में वो कहते हैं इन्होंने किया क्या है कि इनको स्टेज के ऊपर जगह मिले, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया इस पीसीबी ने, इस क्रिकेट टीम ने, फलाना ढमकाना। वो अपने गुस्से में जनाब वो कह रहे हैं कि वो एक ने तो लिखा हुआ था पता नहीं एक्स के ऊपर के किधर, कहता है स्टेज मैं पीसीबी के किसी बंदे को ग्राउंड में ना घुसने दूं, मैं स्टेडियम्स को ताले लगा दूं बाहर से के अंदर कुछ नहीं है। वो चले गए सारे जैसे कहते हैं नाच गाना रौनक मेला करके। वो किसी ने इस तरह का भी कमेंट किया हुआ था। मैं कहा भाई साहब लोग तो बहुत तपे में हैं यार। अब यार मेरे हिसाब में ना एमी बिला वजह की एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। आईसीसी को चाहिए था यार एक आधा माड़ा मोटा कोई कोना शोना पकड़ा देते, क्या इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थी। अब वो बिला वजह में फिर बात वही है ना कि यार जब अच्छा खासा एक टूर्नामेंट हो गया है, अच्छे नोट पर एंड हो गया है, तो उस पर बिला वजह में क्या एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत थी। आपका आप होस्ट नेशन तो पाकिस्तान ही है, ठीक है, उसकी एक लेग जो है वो टूर्नामेंट की विद ऑल द रीजंस वो जो हमें पता ही है यार, ठीक है ना। अब क्या उनका अचार डालना है हमने, पड़े रहने दो एक साइड के ऊपर, वो उन सारे रीजंस की वजह से ठीक है इंडिया के मैचेस दुबई में हो गए, फेयर इनफ यार, ठीक है। तो उसमें वो जब स्टेज वेज लगे हैं तो वो होस्ट की रिप्रेजेंटेशन तो बनती है ना। तो एक आधा बंदा अगर वहाँ पर चलो पीसीबी का चेयरमैन नहीं आ सका तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था उसको बुला लेते स्टेज के ऊपर यार, वो आ जाता, वो भी साथ खड़े हो गए, फोटो वोटो खिंचवा लेता, या मुफ्त की यब ना पैदा होती। लड़ाई झगड़ा करके जो है वो आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली। उसके बाद इंडिया ने इनकार कर दिया कि भाई हमने अपनी टीम भेजनी ही नहीं है। अब इंडिया ने जब टीम नहीं भेजी, पीसीबी ने पहले बड़ी बड़ी बड़के मारी, भाई हम पुल आउट कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना टिमकाना। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आखिर में पीसीबी ने घुटने टेक लिए बीसीसीआई के सामने, और पीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई के साथ डील कर ली। अब वो डील तो हो गई, सबने वहां पर साइन किए, और फिर क्या होना था, फिर यही होना था कि पाकिस्तान को इस इवेंट में अपनी टीम अच्छी बनानी थी और उस टीम ने परफॉर्म करना था और कम से कम फाइनल मैच खेलना था। और होस्ट आखिर दम तक जो है वो इवेंट में रहते, लोगों में भी जो है वो इसको देखने के लिए जो है वो कुछ क्रेज बाकी रहता पाकिस्तानियों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पाकिस्तानी टीम पहले 2 मैचेस में बाहर हो गई। दोस्तों और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे ही इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है, तो और एक नया कंट्रोवर्सी जो है पीसीबी या पाकिस्तानी लोग स्टार्ट करने शुरू कर दिया है। तो ये जैसे कि आपने वीडियो में देखा, तो इनका जो अभी नया जो
रोना चल रहा है कि जो फाइनल स्टेज जो सेरेमनी था तो वहाँ पे पीसीबी का कोई भी बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, या ट्रॉफी देने में या प्राइज देने में तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। ओनली आईसीसी के जय शाह थे और बीसीसीआई के लोग भी थे, जहाँ पे बिनी और भी जो नया चेयरमैन जो बना है बीसीसीआई का, तो वो लोग जो है प्रेजेंटेशन में अवेलेबल थे। तो अभी जो वसीम अकरम हो गया, रशीद लतीफ़ी, वसीम अकरम और भी जो यूट्यूबर्स हैं, तो अभी यही इनका रोना चल रहा है कि इंडिया जो है पीसीबी वालों को किसी को भी स्टेज पे इनवाइट नहीं किया है। तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये लोग पीसीबी वालों को इनवाइट किया है कि नहीं किया। अगर किया भी है तो स्टेज पे बुलाया उन लोगों को कि नहीं बुलाया, तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है। तो बट इनका अभी तो रोना धोना शुरू हो गया है पाकिस्तानियों का कि उन लोगों को स्टेज पे बुलाया नहीं, क्योंकि ये लोग होस्ट थे चैंपियंस ट्रॉफी का। तो पता नहीं, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो पीसीबी का चेयरमैन है नकवी, वो तो उनका तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए वो नहीं आए थे। बट 2 लोग उन लोगों ने फाइनल में उन लोगों ने भेजा था। बट 2 लोग जो है उनका नाम तो मुझे पता नहीं, बट वो लोग तो स्टेज पे ना थे या दिखाई दिया कोई भी, स्ट्रीम में हो गया या वीडियो में हो गया, कहीं पे भी वो लोग दिखाई नहीं दिए। तो पता नहीं कि अगर इन लोगों ने अगर शायद लात मार के अगर बाहर निकाल दिया हो तो वो भी हो सकता है। बट फाइनल के जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी था वहाँ पे तो कोई अवेलेबल नहीं था। तो अभी इन लोगों का एक मीडिया में हो गया, सोशल मीडिया में हो गया, तो ये तो अभी चल रहा है कि ये इंडिया वाले ये करेंगे, वो करते हैं, ये करते हैं, तो बुलाए नहीं, होस्ट हम एटलीस्ट होना चाहिए था। तो अभी तो ये बाद में ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था रीज़न। अगर ये आईसीसी वाले अगर बुलाए तो क्यों स्टेज पे नहीं बुलाया गया उनको। अगर वो लोग आए थे, अगर पीसीबी वाले नहीं आए तो क्यों नहीं आए, वो स्टेज पे अगर ग्राउंड में अवेलेबल थे तो प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं आए। तो इनका तो अभी ये रोना धोना चल रहा है। तो पता नहीं, अभी आगे जाके पता चलेगा। अगर इन केस अगर ये लोग इन्वेस्टिगेशन ये वो कर देता है पीसीबी रोनो पे, तो वो पता चल जाएगा। तो ये अभी और सारे इंटरेस्टिंग वीडियो बाहर निकलेगा और भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होंगे, क्योंकि इंडिया तो जीता है भैया, तो पाकिस्तानियों का बनता है कि जलना कुछ दिन के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे सारे वीडियोस के लिए।